Let us learn to add 8-digit numbers without carryover. Start adding from the ones. ये आपका एक टिप है. आपको दो 8-digit numbers दिए गए हैं. आपका उसका नंबर सेंटेंस लिखना है और सम इन वर्ड्स लिखना है. अब नंबर सेंटेंस मतलब तीनों नंबर्स को जो भी जितने नंबर्स दिए गए उनको ऐड करके जो मिलेगा दैट इज योर नंबर सेंटेंस. एंड सम इन वर्ड्स इज द how you read it. So let us place the 8-digit numbers under the place value chart. क्योंकि 8 digits है तो यहां पर आपका 7 तक तो आपको पता है 10 lakhs तक आता है. उसके बाद it will come as crore. So you add the numbers. You have got all this without carrying over single digit numbers. Okay. Then you write whatever is the sum जो ये दोनों numbers को add करके that is your number sentence. अब how will you read this? You read it as first number in one group, next two numbers in the other group, next two numbers in the other group, and the remaining are read together. So this will be read as 9 crores 67 lakhs 99,959. Okay, so this is how you will read your 8-digit numbers. आपको ग्रुपिंग याद रखना है. ठीक है, अगर आपका सिर्फ 10 lakhs तक होता तो पहले दो नंबर्स फिर दूसरे दो नंबर्स और बाकी के 3. अगर 8-digit नंबर क्रोर्स में आ गया तो ये क्रोर वाला नंबर अलग, फिर दोनों को ग्रुप करेंगे, नेक्स्ट दोनों को, फिर नेक्स्ट दोनों को दूसरे ग्रुप में और फिर बाकी के 3. ऐसे आपको पढ़ना है. बस यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द अरेंजमेंट. नाउ एडिंग 8-digit नंबर्स विथ कैरी ओवर. अब जहां पर एक डबल डिजिट नंबर कैरी ओवर होता है तो उसको हम कैसे करते हैं. ये तीनों नंबर्स दिए गए हैं. पहला चीज, राइट द प्लेस वैल्यू चार्ट, राइट द डिजिट्स बिलो देम. ओके, एंड देन यू स्टार्ट एडिंग. सिंगल डिजिट नंबर मिला वंस को ऐड करके, लेकिन टेंथ कॉलम में देखिए आपको ये 3 नंबर ऐड करके आपको डबल डिजिट नंबर 16 मिला. सो यू नो इन 16 यू हैव टू राइट 6 ईयर कैरी ओवर 1 ईयर. अगेन ऐड, you will get 27. So 7 will be written here, 2 will be carried over here. Add this 2 to the remaining 3 numbers in thousands column, you will get 7. 17 आता है आपको तो 7 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे और 1 को ऐड करेंगे 5, 4 और 8 के साथ. आपको आता है 18 तो 8 यहाँ पर लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे. जहां पर भी डबल डिजिट नंबर्स आ रहा है उसका 10th कॉलम वाला डिजिट को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. So similarly you will get your answer as 86887766. ठीक है, तो ये आपका हुआ नंबर सेंटेंस या फिर सम. और उसको हम कैसे रीड करेंगे एज 8 crores 68 lakhs 87,766. Now let us do exercise 3.3. Now that we have finished with your 8-digit numbers addition with carryover and without carryover, let us go over to the exercise 3.3. The first question is add the following. Write the number sentence and sum in words. अब 2 numbers आपको दिए गए हैं, उनको आपको ऐड करना है. जो भी सम आएगा वो आपका नंबर सेंटेंस होता है और फिर जो नंबर नेम होगा उसको हम वर्ड्स में लिखेंगे. So the first one is 2341623 plus 45343762. We will add these two numbers. Whatever number you get as your sum, that is your number sentence. Next, what you will do is you will count the number of digits. They are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now 8 digits, place the values on top. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000. Lakh, 10 lakh and crores. Now when crores grouping comes into picture, when it is an 8-digit number, बच्चों हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग को इस तरह से करते हैं. पहला डिजिट, फिर बाकी के 2, फिर दूसरे 2 और फिर लास्ट के 3. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 crores 87 क्योंकि लैक्स के नीचे आ रहा है तो 87 lakhs, 59,000 क्योंकि thousands के नीचे आ रहा है and 996. This is your answer. Now B also you can do on your own. I have solved it for you. आपको एडिशन करना है, उसको जो सम आता है नंबर सेंटेंस की तरह लिखना है और फिर आप उसको ग्रुपिंग करेंगे. ठीक है, क्योंकि 8-digit नंबर है तो पहला डिजिट, फिर बाकी के 2, फिर बाकी के 2 और लास्ट के
15 और फिर उसका नंबर नेम लिखेंगे। अब देखिए इस आंसर में जैसे 9 crores, लेकिन 9 crores के बाद 10 lakhs का कॉलम नहीं है, 0 है आंसर में, तो हम लिखेंगे 9 crores 3 lakhs 51,303. Okay, so this is how you will do these exercises. Now C also has been done for you. आप ग्रुपिंग पे ध्यान दीजिए, आंसर आने के बाद तो आपका आंसर ठीक रहेगा। आपको बस ग्रुपिंग याद रखना है। Now D also, see in D you will get a 9-digit number in your answer. 9-digit number जहां पर आ रहे हैं, आपका क्या ग्रुपिंग हो जाएगा? देखिए, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, crore के बाद 10 crores, ठीक है। तो इसका ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं बच्चों? क्योंकि क्रोर्स के 2 कॉलम्स है, तो दोनों पहले दोनों डिजिट को साथ में लेंगे, क्योंकि ये 9 डिजिट वाला नंबर है। तो पहला 2, फिर दूसरे 2, फिर तीसरे 2 और फिर लास्ट के 3 नंबर्स। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी, दिस इज रेड एज 12 crores 92 lakhs 63,004, क्योंकि हंड्रेड्स एंड टेंस कॉलम में कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। अब ई को भी आप ऐसे ही करेंगे। एफ आप खुद करेंगे, 2 वाला भी आप खुद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है कैसे करना है। प्लीज डू इट ऑन योर ओन। नाउ थर्ड वन। नाउ थर्ड में आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ऐड द फॉलोइंग एंड राइट इन वर्ड्स, ठीक है। कुछ नंबर नेम्स दिए गए हैं, हमको पहले उनको नंबर्स में लिखना है, फिर उनको ऐड करना है, और जो नंबर सेंटेंस आता है उसको हमें नंबर को वर्ड्स में लिखना है। वी हैव टू राइट द नंबर नेम फॉर द number sentence that we get. So first one is 2 crores 43 lakhs 65,741. अब 2 crores मतलब that this has to be a 8-digit number. And 5 crores 58 lakhs 48,511. This also has to be a 8-digit number. तो दोनों को हम लिखेंगे। I have written the first number for you, the second number for you. Add both the numbers, that is your sum, and that is your number sentence. उसके बाद नंबर सेंटेंस ये सम मिलने के बाद हम उनका ग्रुपिंग करेंगे। पहले इसको लिखेंगे 8021425 को लिखेंगे, उसके ऊपर हम लिखेंगे ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakh, 10 lakhs and crores। उसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि ये 8-digit नंबर है, तो फर्स्ट नंबर, then the next 2 digits, then the next 2 digits, and the remaining 3. So your answer becomes in words 8 crores 2 lakhs, क्योंकि 10 lakhs के नीचे कुछ नहीं है। 8 crores 2 lakhs 14,252. Similarly, we will do the B part also. आपको पहले 2 numbers को लिखने हैं, reading the number name. Then you will add them. That is your sum, which is your number sentence. Then you will write the number like this: 143345291 को लिखेंगे, जो आपका added sum आया। उसके ऊपर आप ये ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakh, 10 lakhs, crores and 10 crores लिखेंगे। अब देखिए, क्योंकि 10 crores आया, crores के 2 कॉलम्स है, तो ग्रुपिंग आपका 2, 2, 2 and 3 में होगा। सो ये इसको हम पढ़ेंगे 14 crores 33 lakhs 45,291। नेक्स्ट सी का भी मैंने कर दिया है आपके लिए। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर आई हैव रिटन फॉर यू। Add them, write it, write the place value on top, and then do the grouping, because it is an 8-digit number. 1, 2, 2 and 3 is the grouping, and then write the number name. Please attempt on your own first, students, and then refer to the answers. आपके लिए ही अच्छा रहेगा। Now D also has been solved for you. Everything has been done in detail, students. ध्यान से आप देख के समझिए और इसको कीजिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है और थर्ड नंबर ये है, ठीक है। फिर तीनों को ऐड करेंगे, फिर तीनों को ऐड करने के बाद आप उनका सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद वो दैट इज योर नंबर सेंटेंस। ये जो है आपका नंबर सेंटेंस है, ठीक है। अब नंबर सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे: 14 crores 81 lakhs 67,155. So with this we come to the end of this exercise also. If you have any doubts, please let me know in the comment section.
And if you like my channel, please like, share and subscribe. Keep notification button on so that I can post new videos and you get notified about it. Thank you.